Rahim, Assalamu alaikum. I'm Samal Khan presenting my fifth lecture of class 3 from Oxford Progressive English. Unit number 17, the maze, lesson number 4, 5, sentences plus reading, page number 88 to 89, homework, worksheet, singular and plural. Here is your book title page. यूनिट 17 लेसन 4 यूनिट 13 हमने यूनिट 17 का लेसन 3 हमने पढ़ा था, जिसमें माइनाटोर था और थीसियस था। वो किस तरह से वहाँ पर गया था, भूल भुलैया में वो रहता था, जो मॉन्स्टर था उसको मारने के लिए। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं वो क्या कह रहे हैं हमें। सेंटेंसेस, अब सेंटेंसेस में क्या है, रिमेंबर, वो कह रहे हैं याद रखिए। ब्रिंग मी द ग्लासेस, कह रहे हैं कि मेरे लिए ग्लासेस लेकर आओ। दैट और विच आर ऑन द टेबल, इसमें आएगा विच आर ऑन द टेबल, जो के टेबल पर पड़ी हुई हैं। आई विल गिव दैम टू द फ्रेंड, कह रहे मैं अपने फ्रेंड को ये दूंगा। हु केम टू लंच, जो लंच पर आएगा, ठीक है। दैट केम टू लंच, यहाँ पर दैट आएगा, जो कि लंच पर आएगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं क्या है। आंसर दीज क्विजेस के आंसर हम इसके ऊपर ही दे देंगे। ये हमारे पास कुछ डिस्क्रिप्शंस उन्होंने दी हुई हैं, इनके हमने बताना है कि ये क्या कहलाते हैं, इनको क्या कहा जाता है। व्हाट डू यू कॉल, इनको हम क्या कहते हैं। अ फ़ोन दैट यू कैरी विद यू, अब वो फ़ोन जो हम अपने साथ लेकर जाते हैं वो फ़ोन कौन से होते हैं, मोबाइल फ़ोन्स होते हैं। अ स्मॉल मशीन दैट प्लेज म्यूज़िक, छोटी सी मशीन कहने जो म्यूज़िक प्ले करती है वो कौन सी होती है, रेडियो होती है। अ थिंग दैट यू यूज़ इन द डार्क, जो डार्क में अंधेरे में हम जो चीज़ इस्तेमाल करते हैं वो क्या चीज़ होती है, टॉर्च यूज़ होती है। सेकंड में वो क्या कह रहे हैं, व्हाट डू यू कॉल अ प्लेस, अच्छा इन प्लेसेस को आप क्या कहते हैं, जगहों को। दैट शोज फिल्म्स, सिनेमा, ठीक है, सिनेमा में फिल्म्स शो होती है ना। वेयर सिक पीपल गो टू, कौन से जो सिक पीपल हैं कहाँ पर जाते हैं, हॉस्पिटल, यहाँ पर आएगा हॉस्पिटल जाते हैं, ठीक है। दैट सेल्स स्टैम्प्स, जो स्टैम्प्स जो होते हैं वो बेचते हैं, कौन, पोस्ट ऑफिस के। आप जब कई लेटर पोस्ट करने जाते हो तो टिकट्स लगाते हैं ना, उस पर स्टैम्प्स लगाते हैं, वो पोस्ट ऑफिस। यहाँ पर आप मिड वाले में हॉस्पिटल लिख देंगे। दिस वन, यहाँ क्या कह रहे हैं, व्हाट डू यू कॉल अ पर्सन, ये कैटेगरीज रखने वाले पर्सन्स को आप क्या कहते हैं। हु वर्क्स इन अ हॉस्पिटल, जो हॉस्पिटल में काम करते हैं वो डॉक्टर्स होते हैं। हु बिल्ड्स ब्रिजेस, जो ब्रिजेस बनाते हैं, पुल बनाते हैं, वो इंजीनियर होते हैं। हु कैचेज फिश, जो मछलियाँ पकड़ते हैं वो फिशरमैन होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, हु डू यू कॉल अ शॉप, ये किस टाइप की शॉप आप कहलाते हैं, इसको हम जब घर डेली रूटीन में ये वर्ड्स यूज होते हैं ना। दैट सेल्स ब्रेड, जहाँ से आपको ब्रेड मिलती है वो कौन सी शॉप होती है, बेकरी शॉप से मिलती है। दैट सेल्स मीट, जो गोश्त वाली दुकान होती है उसे बुचर शॉप बोलते हैं। दैट सेल्स मेडिसिन, जो मेडिसिन जहाँ से लेते हैं उसको मेडिकल स्टोर बोलते हैं। अब यहाँ पर वो हमें क्या कह रहे हैं, स्टडी कॉर्नर, दैट इज़ द शॉप वेयर यू कैन बाय स्वीट्स, वो वाली जो शॉप है जहाँ पर आप स्वीट्स खरीदते हैं। आई रिमेंबर दैट डे व्हेन यू गॉट लॉस्ट, वो कह रहे हैं कि मुझे वो दिन याद है जब आप गुम गए थे। यहाँ पर अब करना है आपने सर्कल करना है करेक्ट वर्ड को, और यहाँ पर हमने कुछ चीज़ें कंप्लीट कर लेनी है। सर्कल द करेक्ट वर्ड फॉर सेंटेंसेस 1 to 5 एंड देन कंप्लीट सेंटेंसेस 6 to 10। 1 से 5 तक के हमने उन्हें क्या सर्कल करने हैं, और यहाँ से हमने कंप्लीट करने हैं बाय योर सेल्फ, हमने खुद से कर लेने हैं, ठीक है। आई लाइक पीपल हु हेल्प यू विद योर होमवर्क, कहने के हम मुझे वो लोग अच्छे लगते हैं जो आपकी मदद करते हैं आपके काम करने में। आई लाइक द केक्स, वो कह रहे हैं मुझे केक्स पसंद है। दैट द बेकर सेल्स, ठीक है, जो कि बेकर्स बेचते हैं। अब दैट और हु का आपने ये कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। आपने हु का पता है आपको क्या होता है, दैट का पता है आपने पढ़ा होगा, दिस एंड दैट का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा हुआ होगा क्लास में। आई फाउंड द जैकेट, मुझे एक जैकेट मिली है। दैट व्हेन माई सिस्टर, ये दूसरे वाले को कट कर देना, ठीक है। दैट माई सिस्टर लॉस्ट, वो कह रहे हैं कि मुझे एक जैकेट मिली थी मेरी बहन की जब वो गुमी थी। अच्छा जी, नेक्स्ट वो क्या कह रहे हैं, आई नो अ शॉप वेयर यू कैन बाय स्वीट्स, वो कह रहे हैं मुझे वो शॉप पता है जहाँ से तुम अपनी स्वीट्स खरीद सकते हो। आई रिमेंबर द डे व्हेन वी वेंट टू द सी साइड, मुझे वो दिन याद है जब हम सी साइड पर गए थे। अब इन्हीं वर्ड्स की हेल्प से हमने नीचे वाले सॉल्व कर लेने हैं। आई डोंट लाइक पीपल हु मेक फन ऑफ अदर्स, मुझे वो लोग नहीं पसंद जो लोगों का मजाक उड़ाते हैं दूसरों का। आई डोंट लाइक फूड दैट इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, वो मुझे इन हेल्थ या, ठीक है, फॉर हेल्थ यहाँ पर आएगा, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है इन, लेकिन आप फॉर लिखेंगे यहाँ पर। कह रहे हैं कि मुझे वो खाना नहीं पसंद जो सेहत के लिए ख़राब होता है। आई फाउंड अ जैकेट दैट माई ब्रदर्स लॉस्ट, वो कह रहे हैं कि जब मेरा भाई गुम हो गया था तो मुझे वहाँ से एक जैकेट उसकी मिली थी। आई डोंट नो एनी शॉप्स वेयर यू कैन बाय बुक, वो कह रहे हैं मुझे कुछ शॉप्स का नहीं पता जहाँ से तुम बुक खरीद सकते हो। आई कैन रिमेंबर द डे
व्हेन वी गो टू स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। मुझे वो दिन याद है जब हम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पर गए थे। अच्छा जी, अब यहाँ पर आपने क्या करना है। अच्छा, एक बात मैं आपको अगेन बता रही हूँ जो मैंने पहले भी आपको बताई थी, बुक वर्क आपने बुक पर ही करना है, अपने रजिस्टर्स पर नहीं करना आपने। जो होमवर्क आपको कहा जाता है कि रजिस्टर्स पर करें, जो राइटिंग वर्क होता है वो आपने रजिस्टर्स पर करना होता है, लेकिन बुक वर्क आपने बुक पर ही करना होता है और बुक्स नहीं सेंड करनी हमें आप लोगों ने। ठीक हो गया। नेक्स्ट पे आ जाते हैं रीडिंग पर। अब रीडिंग में क्या है हमारे पास, read the story and choose the correct word. We will choose it after the reading. A farmer look at this picture. ठीक है, ये पिक्चर्स को देख लें और इसके अकॉर्डिंग हम ये स्टोरी क्रिएट कर लेते हैं या पढ़ लेते हैं। A farmer was driving his cart along a country lane. वो कह रहे हैं कि एक जो फार्मर था वो अपनी जो कार्ट थी, ये बुल कार्ट, एक साइड पर, कंट्री की साइड पर, ठीक है, साइड पर ही वो चला रहा था, जो इनके फार्मर्स की जो वो कार्ट्स होती हैं। बिकॉज इट वॉज रेनिंग द व्हील सैंक डीप डाउन इन टू द मड। द फार्मर वॉज एंग्री एंड अपसेट। वो कह रहे हैं कि बारिश की वजह से उसके जो व्हील्स थे वो अंदर मट्टी में क्या हो रहे थे, डीप सैंक हो रहे थे, यानी डूब रहे थे। आपको पता है कि जब मट्टी में वो होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा सौदी सौदी से हो जाते हैं। यानी फार्मर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और बहुत अपसेट हो रहा था वो। ही स्टूड बिसाइड हिज कार्ट एंड लुक्ड एट इट। ही शाउटेड लाउडली बट नोबडी केम टू हेल्प हिम। वो यहाँ पर खड़ा हुआ लाउडली शाउट कर रहा था, लेकिन कोई उसकी मदद करने नहीं आ रहा था क्योंकि उसके व्हील्स यहाँ फंस गए हुए थे उसके मट्टी के अंदर। देन अ ह्यूज ब्लैक बर्ड फ्लीव डाउन। फिर एक बड़ी सी एक ब्लैक बर्ड थी, वो नीचे उतरी, दिस वन, ये वाली। एंड सैट ऑन द एज ऑफ द कार्ट। वो यहाँ पर आकर क्या है, बैठ गई। ठीक है। इट लुक्ड द फार्मर इन द आई एंड सेड स्टॉप द नॉइस, पुट योर शोल्डर्स टू द व्हील्स माई गुड मैन। कह रही उसने क्या किया, उसने उसकी आंखों में देखा और कहा कि शाउट करना बंद करो और क्या करो कि अपने जो शोल्डर्स पे साइड है इस तरह से व्हील्स की तरफ रखो और उसे पुश करो बाहर की तरफ। देन पुश विद ऑल योर स्ट्रेंथ, और अपनी पूरी ताकत से इसको बाहर की तरफ पुश करो। शाउट एट योर बुल लॉक्स एंड टेल देम टू पुल योर कार्ट। वो कह रहे हैं कि अपने बुल लॉक्स, इनको जो है ना वो शाउट करो इसके ऊपर कि वो आगे की तरफ चले ताकि तुम्हारी कार्ट बाहर की तरफ निकल आए। डोंट आस्क मी फॉर हेल्प, फर्स्ट यू मस्ट डू योर बेस्ट टू हेल्प योर सेल्फ। कह रहे हैं कि पहले खुद से अपनी मदद करो, अगर तुमसे कुछ नहीं होता फिर किसी और की हेल्प मत लो। आगे क्या है, सेल्फ हेल्प इज़ द बेस्ट हेल्प, अंडरलाइन दिस लाइन। अपनी मदद जो है वो सबसे बेहतरीन मदद होती है। द फार्मर वॉज अनॉयड, वो चिड़चिड़ा सा हो गया। अनॉयड मतलब चिड़चिड़ा सा हो गया। द बर्ड सीम्स टू बी वाइजर देन मैन। बर्ड जो थी वो वाइजर देन मैन थी, यानी आदमी से ज़्यादा समझदार दिख रही थी। हाउएवर ही फॉलोड द बर्ड्स एडवाइस एंड मैनेज टू पुट द कार्ट आउट द मड विद द बुलॉक्स हेल्प ऑफ कोर्स। उसने क्या किया कि उसने जैसे जैसे वो कहता जा रहा था बर्ड, वैसे वैसे वो करता जा रहा था और उसकी मदद से उसने बुलॉक्स की हेल्प से क्या किया, कार्ट को बाहर निकाल लिया। अच्छा जी, उसने बाहर निकाल लिया। तो इस तरह से उसका क्या है, ये मोरल ऑफ द स्टोरी क्या होती है हमारे पास। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है हमारे पास कि फर्स्ट सेल्फ हेल्प इज़ द बेस्ट हेल्प, कि सबसे पहले अपनी मदद करो, फिर अगर मदद ना मिले तो किसी और की तरफ आप देखो। ठीक है। आगे क्या है, somebody और nobody came to help the farmer। कोई आया था उसकी हेल्प करने के लिए या नहीं आया था, नहीं आया था, nobody, nobody को आप टिक कर देंगे। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, मेक सेंटेंसेस ट्रू और फॉल्स। अच्छा जी, जस्ट ट्रू और फॉल्स आपने पुट करने हैं यहाँ पर। द फार्मर ट्राइड टू मूव द कार्ट फर्स्ट एंड देन कॉल्ड फॉर हेल्प। क्या किया था उसने, पहले उसने कोशिश की थी फिर उसने हेल्प बुलाई थी, नहीं, फॉल्स हो गया। उसने पहले कहा था हेल्प बुलाई थी, फिर उसने बाद में कोशिश की थी, ट्राई की थी। द बर्ड केम टू गेट द फार्मर्स एडवाइस। बर्ड आई थी कि फार्मर की एडवाइस लेने के लिए या वो उसको देने के लिए एडवाइस आई थी, सो ये भी फॉल्स हो गया। द बर्ड्स एडवाइस वाज हेल्प योर सेल्फ फर्स्ट एंड देन आस्क फॉर हेल्प। उसने बर्ड ने क्या एडवाइस की थी, नसीहत की थी, यही नसीहत की थी कि पहले अपनी मदद करो फिर किसी और की मदद आप हासिल करना चाहो। ठीक है। सो इट्स ट्रू। द फार्मर थॉट दैट द बर्ड गेव हिम बैड एडवाइस। फार्मर ने जब सोचा, क्या ये सोचा था कि उसने उसको गलत एडवाइस दी है, नहीं, फॉल्स। उसने सोचा था कि उसने उसको सही एडवाइस ही दी है। रीड द सेंटेंसेस यूजिंग द गिवन वर्ड्स टू रिप्लेस द वर्ड्स इन इटैलिक्स। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं जो आपकी रीडिंग से मैच करते हैं इन वर्ड्स के अकॉर्डिंग। हमने इन वर्ड्स को अंडरलाइन करना है और इन वर्ड्स को ये वाले जो वर्ड्स हैं इनसे रिप्लेस कर देना है। ठीक है। एट द मार्केट, मार्केट में ही कॉल्ड आउट लाउडली बट नोबडी केम टू बाय हिज फ्रूट। यानी कॉल्ड आउट लाउडली यानी बहुत ऊंचा चिल्ला रहा था। तो ऊंचा चिल्लाना यहाँ से फाइंड आउट करेंगे तो शाउटेड आ जाएगा, इसको अंडरलाइन करके कि वो चिल्ला रहा था कि उसके फ्रूट्स
कोई ले ले, लेकिन कोई नहीं ले रहा था। एट फर्स्ट ही वॉज वेरी अनॉयड, यानी परेशान हो गया था, चिड़चिड़ा सा हो गया था वो। अनॉयड मतलब अपसेट हो गया था वो। इन द एंड समबडी बॉट ऑल हिज ऑरेंजेस, फिर लास्ट में क्या हुआ था, सब ऑरेंजेस सब उसके ले गए थे। द फार्मर्स सन वेंट होम, फार्मर का जो बेटा था वो उसके घर गया। ही लुक्ड वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश दिख रहा था, बहुत खुश मतलब प्लीज्ड, खुश दिख रहा था। व्हेन ही रीच्ड होम, जब वो घर पहुंचा, हिज मदर गेव हिम अ कप ऑफ वेरी हॉट सूप एंड अ वेरी लार्ज पीस ऑफ ब्रेड फॉर हिज सपर। अच्छा, वो जब घर पहुंचा उसकी मदर ने उसको एक बहुत गर्म सूप का बाउल दिया, बॉइलिंग, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा बॉइलिंग सूप एंड अ वेरी लार्ज, वेरी लार्ज मतलब ह्यूज, बहुत बड़ा उसके लिए ब्रेड दिया खाने के लिए। ओके, दिस इज़ योर होमवर्क। होमवर्क आप कर लेंगे अपने रजिस्टर्स पर, ये रजिस्टर्स पर जाएगा, ठीक है, लेकिन जो बुक वर्क होगा वो आपकी बुक पर ही जाएगा। प्लूरल्स लिखने हैं, सिंगुलर प्लूरल्स के ऊपर हेडिंग देंगे आप और यहाँ पर लिख देंगे सिटीज़ सिटीज़, फॉक्स फॉक्सेस, बेबी बेबीज़, बर्ड बर्ड्स, मार्च मार्चेस, ठीक है, ये मार्चेस है, आर आएगा यहाँ पे, मार्चेस। लुक एट दिस, आप देख रहे हैं सारे स्मॉल लेटर्स ही हैं, सो आपने स्मॉल लेटर्स ही पुट करने हैं, कैपिटल लेटर्स पुट नहीं करने यहाँ पर। थैंक यू सो मच, डन फॉर टुडे।